एक फिल्म आ रही है अजमेर 92, जैसे घटिया फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। क्या मार दिया ना कर्नाटक वालों ने तमाचा कि कितना भी आपको बदनाम मीडिया करे, कितना भी आपको। अच्छा एक बात और दिमाग में बिठा लो, इस मुल्क में नफरती चिंटू बहुत थोड़े हैं। आपको कोई खत्म करने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अंदर के हसद जलन को खत्म करो। नौजवान दोस्तों जो खड़े हैं वो बैठ जाए, इलेक्शन का वक्त नहीं है, आप बैठ जाए। हम लोग 2020 खेलेंगे इंशाल्लाह। क्या खेलेंगे? हाँ वक्त कम है, बैठ जाएं। और जो खिदमत करने वाले हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि अब बेटा आप लोग बैठ जाएं, आपने बड़ी मेहनतें की, अल्लाह आपको कबूल करें, बिल्कुल बैठ जाए। और चाय तो बिल्कुल नहीं पिलाना, इसकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। बैठ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। व क़ाल तआला वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यंफ़उन नास। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। हमको दोज़ख से बचाया, हमको दोज़ख से बचाया,
आमिना के लाल ने हमको दोज़ख से बचाया। आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया। आमिना के लाल ने दुश्मनों के हक में भी रब से दुआएं खैर की। दुश्मनों के हक में भी रब से दुआएं खैर की। उनको सीने से लगाया। आमिना के लाल ने पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का। मोजज़ा ये भी दिखाया। आमिना के लाल ने। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस बहुत ही पाकीज़ा बड़ी बाबरकत बड़ी नूरानी मजलिस के सदर मोहतरम मेरे दोस्त मुफ्ती अताउल्लाह साहब कासमी, जनाब हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब सीका, जनाब कारी मोहम्मद रेहान साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब, मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, मुफ्ती सिबगतुल्लाह साहब, जनाब कारी अतीउल्लाह साहब, हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब, नौजवानाने कमेटी सीका तुर्कीपुरा, मेरे दोस्त हाफिज रईस साहब, हाफिज उबैदुल्लाह साहब और स्टेज पर बहुत ही बड़ी तादाद में उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन और मस्जिदों के अइम्मा मौजूद हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन तकरीबन चेहरों को जानता हूं। वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलने की कोशिश भी करूंगा। सबसे पहले तो मैं सीका तुर्कीपुरा के तमाम नौजवानों को और तमाम ही गांव वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में आपका जज्बा था, जिस अंदाज में आपका खुलूस था, जिस अंदाज में आपकी मोहब्बतें थी, शायद अल्लाह ने भी कहा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मैं तो समझ रहा था कि आप लोग हिम्मत हार गए। मस्जिद में ये प्रोग्राम होगा, जामे मस्जिद में बयान होगा, तो शायद ऐसा लग रहा था कि पूरा माहौल बारिश की वजह से खराब हो चुका है। लेकिन जवानों, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। मुझे पता चला कि आपने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया। समझ रहे हैं? अल्लाह ने भी कहा कि मेरे बंदे हिम्मत हारने को तैयार,
नहीं है। ये गांव का नाम है ना सीका, क्या नाम है? तो मैं यहां से ये सीख कर जा रहा हूं और हिंदुस्तान के जगह जगह जहां भी जाऊंगा उनको ये बताऊंगा कि मैं सीका से ये सीख कर आया कि हिम्मत नहीं हारना। क्या सीख कर आया? हिम्मत नहीं हारना। ओ मेरे जवानों, यकीनन आज ऐसे ही हौसलों की जरूरत है, यकीनन आज ऐसे ही जज्बों की जरूरत है। माहौल रब्बुल आलमीन ने भी कबूल कर लिया। मैं समझता हूं कि हम लोग मायूस हो रहे थे कि ये बारिश आ गई, लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि बारिश आपके प्रोग्राम को खत्म करने के लिए नहीं आई, बल्कि बारिश माहौल को ठंडा करने के लिए रहमत बनकर आई। क्योंकि आपने दोपहर में देखा, जैसे ही मैं भोपाल में 11:30 बजे उतरा, मौलाना धूप की तपिश ऐसी थी कि जैसे ही हम स्टेशन के बाहर आए, 2-5 मिनट के लिए इंतजार करना था मौलाना फरकान साहब की टीम का, लेट हो गए थे थोड़ा सा मौलाना, धूप की वजह से फौरन हम शेड में और साए में चले गए। तो यकीनन बड़ी कड़क धूप थी। तो आपको अल्लाह ने भी इम्तिहान लिया, और अल्लाह तो इम्तिहान लेता है बाबू, ईमान वालों के इम्तिहान होते हैं, ईमान वालों को आजमाया जाता है। अब मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका आना यहां पर बहुत जरूरी था। थोड़ा सा हटिया बेटा जरा, मुझे इनके प्यारे प्यारे चेहरे देखने दे भाई साहब। आपका आना यहां बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे और जवान जिस जज्बात में हम लोगों का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, आपको वीडियोस पहुंची होगी। बड़ा जज्बा है यहाँ के जवानों में। ये धर्मगुरु इसलिए आए हैं कि बस इनके जज्बों को सही रुख दे दिया जाए, इनकी मोहब्बतों को सही अंदाज दे दिया जाए। मैं बात करूंगा यहां से, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ता हूं कि आप लोग यहां पर आए, आपने अपने वक्त की स्पेशली कुर्बानी दी। वरना जाहिर बात है, कोई प्रोग्राम होता है रात के 12-1 बजे तक आपको ड्यूटी देना हो, तो ये तो आपकी बहुत बड़ा योगदान है, आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो मैं सीका, तुर्कीपुरा और इस पूरे गांव की तरफ से पहले इनका धर्मगुरु होने के नाते आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आइए, अपने पास वक्त कम है, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि प्यारे जवानों, अल्लाह आजमाता है, और आजमाइश मौलाना फरकान साहब, मुफ्ती साहब, ऐरे गैरों की नहीं होती। ओ सीका के जवानों, ओ राजगढ़ के मेरे भाइयों, ओ खरदोन के मेरे भाइयों, 5-6 गांव के लोग यहां पर जमा हैं। चलो बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि देखो, कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, ये उलमा यहां पर बैठे हैं, मैं यही से बात शुरू कर रहा हूं कि अल्लाह क्या कहता है। ईमान वालों, हालात से घबराना नहीं। थोड़ा सा आवाज खोल दो बेटा। हालात से घबराना नहीं। अल्लाह क्या कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह आपसे कहता है, अल्लाह हमसे कहता है, क्या कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर भी जरूर आजमाएंगे। अल्लाह कहता है, कैसे कैसे आजमाएंगे, अल्लाह ने स्टाइल भी बता दिया, बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह कहता है, ओ ईमान वालो, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के, डर के हालात लाकर हम तुम्हें आजमाएंगे। आज मौलाना मेरा अहम उन्वान खास तौर से ये भी है, एक प्यारा उन्वान आपने रखा, पयाम इंसानियत, मानवता का संदेश, जो इस देश को सख्त जरूरत है। मैं इस पर भी आगे बोलूंगा। बड़ा प्यारा उन्वान आपने रखा, मानवता का संदेश, पयाम इंसानियत, मोहब्बत का पैगाम, एकता का पैगाम, एकता का संदेश, मोहब्बतों का संदेश, नफरतों के खिलाफ माहौल जो बन रहा है, उसमें इस उन्वान की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि मैं इस वक्त पूरे मुल्क में, मौलाना फरकान साहब, मुफ्ती साहब, मैं पूरे मुल्क में अपने अकाबरीन और अपने बड़ों के इशारे पर यह काम कर रहा हूं। मेरे बड़ों का यह कहना है कि बेटा हारून, मुल्क में जहां जहां जा रहे हो, ईमान वालों के हौसलों को टूटने मत दो, क्योंकि हौसला टूट गया तो खत्म, फिनिश।
क्यों भाई? हौसला टूट गया, फिनिश, एंड। जो डर गया, बोलो जोर से, जो डर गया अरे वो मर गया। डरना नहीं है। हालात कैसे भी आए, अंग्रेजों के जमाने में कितने खतरनाक हालात आए थे, उन गोरे जालिमों ने, उन गोरे कातिलों ने कैसे हालात बनाया था कि ये स्टेज पर दिखने वाले, दाढ़ी वाले, ये साफे वाले, ये टोपी वाले, ये मुल्ला नजर आने वाले, ये मदरसों और मस्जिदों के इमाम, ये धर्मगुरु, अंग्रेजों के जमाने में ऐसे हालात आए थे कि दरख्त खाली नहीं था, पेड़ खाली नहीं था, इतना उलमाए किराम को लटका दिया गया था। मगर हम डरे क्या? अरे बोलो ना जोर से, नहीं। फिर दुनिया ने देखा कि उस वक्त भी नफरतें फैल गई थी हिंदू और मुसलमानों में, और अंग्रेजों ने एक साजिश की थी, अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर यहां पर राज करना है तो डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो अंग्रेजों ने भी यही चाल चली थी कि हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाओ तो ज्यादा देर तक यहां पर हुकूमत चलेगी। लेकिन उस वक्त हमारे मुल्लाओं ने, हमारे इमामों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे मस्जिदों में और मदरसों में पढ़ाने वाले मौलानाओं ने क्या किया कि गांधी जी को मैदान में लाया, और पूरे मुल्क में जमीयत उलमा ने अपने फंड से, अपने किराए से गांधी जी को मुल्क में घुमाया और हिंदू मुसलमानों में एकता का माहौल बनाया। और जब एकता का माहौल बना तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं, अब हम ज्यादा यहां पर टिक नहीं सकते। अब अंग्रेजों ने जो नापाक चाल इस्तेमाल की थी, सिर्फ फर्क इतना है कि वो गोरे अंग्रेज थे। अब वही नापाक चाल हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर राज करने की अभी काले अंग्रेज कर रहे हैं। फर्क कुछ नहीं था। वो क्या थे? जोर से बोलो, वो क्या थे? जोर से बोलो, डरो मत। गोरे अंग्रेज। और अभी वही नापाक चाल, षड्यंत्र कौन कर रहा है? काले अंग्रेज। मुल्क से हमें मोहब्बत है, मुल्क को उस वक्त भी हमने बचाया था, और आज भी कसम लेकर के धर्मगुरु आपको कसम देकर ये जा रहा है कि आज भी मुल्क को बचाना है। जोर से कह देना पूरा मजमा, इंशाअल्लाह। जोर से सब दोनों हाथ उठाकर कहो, मुल्क में नफरतें फैलने नहीं देंगे, कहो इंशाअल्लाह। मुल्क में दुश्मनियां फैलने नहीं देंगे, कहो इंशाअल्लाह। मुल्क में हिंदू मुसलमानों में दंगे होने नहीं देंगे, कहो इंशाअल्लाह। चलो आओ, अब मैं आ रहा हूं। मैं जो आयत पहले पढ़ा वो आयत आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। क्यों ईमान वालों, हालात ईमान वालों पर हमेशा आते थे, आते हैं और आते, जोर से बोलो, आते रहेंगे। ये कोई नई हालात थोड़ी है। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, ये सब धुआं है आसमान। अरे बोलो ना यार, थोड़ी, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। और राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। थोड़ी है, बोलो बोलो, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हालात तो आएंगे। मुफ्ती साहब, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम रहता कि कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा। लेकिन बुलवाने वाली जात, जोर, देखो देखो देखो, ईमान भी ताजा हो जाएगा। बुलवाने वाली जात बोलो जोर से, किसकी है? अल्लाह की। पूरा मजमा बोलो, सीका में आवाज आनी चाहिए, तुर्की पूरा गूंजना चाहिए। बुलवाने वाली जात बोलो, किसकी है? अल्लाह की। बोलो जोर से, जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, मौत किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, नफा किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बोलो जोर से, ये बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बोलो जोर से, ये बादलों को कौन बरसाता है? अल्लाह। बोलो जोर से, इन बादलों को कौन रोक देता है? अल्लाह। मगरिब के बाद बारिश किसने लाया? बोलो जोर से, अल्लाह। और अभी किसने रोक दिया? अल्लाह। सब कुछ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो फिर इन चोरों के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है किसी के हाथ।
बोलो जोर से, सब किसके हाथ में? अल्लाह के। अल्लाह के। तो अपनों को दोस्ती किससे करना? अल्लाह। अरे बोलो ना, किससे करना? अल्लाह। दोस्ती यार किसको बनाना? अल्लाह। अल्लाह को फ्रेंड किसको बनाना? अल्लाह। अल्लाह को जिगरी दोस्त किसको बनाना? अल्लाह। अल्लाह को क्यों बनाना? क्योंकि सब किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो चलो आओ ईमान वालों, हालात से घबराना नहीं, हालात से घबराना नहीं। तुम्हारे पुरखों, तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे असलाफ, तुम्हारे बाप दादा इससे ज्यादा खतरनाक हालात से गुजरे हैं। यही हिंदुस्तान की तारीख और हिस्ट्री है, यही हिंदुस्तान की तारीख और हिस्ट्री है कि एक दौर ऐसा था। मौलाना जल्दला नहीं आएगा, इधर देखो, कोई टेंशन नहीं लेना। अब सुनो, इसी हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर भोपाल की जोड़ी, इसी हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी कि इस हिंदुस्तान की तारीख में लिखा है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर और कराची की सड़कों तक कोई पेड़, कोई झाड़, कोई दरख्त ऐसा बाकी न था जहां पर मुसलमानों की और उलमा की लाशें न लटकी हो। इसलिए हमारे यहाँ के हाफिज मुश्ताक साहिल एक शायर है, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा था मुसलमानों। ये शेर कह के आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा था कि वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे। वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे। चमन में हर तरफ, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। और हदे दिल्ली से लेकर, हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मुफ्ती साहब, नारा ऐसा लगता, देखो नारा ऐसा लगता, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यार मेरा अकेले का तुमसे ज्यादा आवाज आ रहा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हौसला देने के लिए बात कर रहा हूं कि आजमाए तो जाओगे। अल्लाह कहता है चलो आओ। अल्लाह क्या कहता है? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह कहता है ओ मेरे ईमान वालों, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर भी जरूर आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, डर के हालात लाकर आजमाएंगे। अभी आप देखो मुल्क में डर के हालात बन गए हैं। मैं जलगांव से भोपाल आया, डर लग रहा था कि मेरी मॉब लिंचिंग ना हो जाए। डर क्या? डरावा है ईमान वाला कि मैं टोपी पहनकर कारोबार को जाऊं या ना जाऊं, मैं दाढ़ी लगाकर बिजनेस करूं या ना करूं। अल्लाह कहता है कि सुनो मैं तुम्हें आजमाऊंगा। और अल्लाह ने स्टाइल बताया कि मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। और हालात कैसे बनाऊंगा कि अल्लाह ने खुद कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, डर के हालात लाकर आजमाएंगे। आज मुफ्ती साहब पूरे मुल्क में डर का माहौल बना हुआ है। आगे अल्लाह क्या कहता है? बिशैइन मिनल खौफ वल जू'। अल्लाह कहता है भूख के हालात लाकर भी तुम्हें आजमाएंगे। व नक्शिम मिनल अमवाल, मालों का नुकसान करके भी आजमाएंगे। तुम्हारी दुकानें जलाई जाएगी, तुम्हारी खेतियां जलाई जाएगी, मालों का नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, जाने लेकर भी आजमाएंगे। आगे अल्लाह कहता है वह समरात, खेती बाड़ी फल फ्रूट से भी तुम्हें आजमाएंगे। ये भी नुकसान होगा। मैं शॉर्ट में आगे बढ़ते हुए कह रहा हूं। आगे अल्लाह क्या कहता है? सुनो सीका तुर्कीपुरा वालों, अल्लाह आगे ये कहता है आज के ये हालात देखो, देखो कुरान की कुछ आयतें ऐसी है, क्योंकि कुरान का ये मौजज़ा है कि कुरान क़यामत तक के लिए आया, क़यामत तक रहबरी करेगा। कुरान की कुछ आयतें ऐसी है कि ऐसा लगता है कि 2023 के बारे में उतरी। आज ये आयत इसमें जो 4 चीजें, 5 चीजें अल्लाह ने बयान किया कि डर के हालात लाकर आजमाएंगे, भूख के हालात लाकर आजमाएंगे, मालों का नुकसान करके आजमाएंगे, जाने लेकर आजमाएंगे। अब आप जरा इन जुमलों पर गौर करो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये आयत 2023 के बारे में उतरी है। क्यों?
लेकिन नहीं, आगे अल्लाह क्या कहता है, वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह कहता है जो सब्र करे, जो जम जाए, जो शिकवा शिकायत न करे, जो ईमान से मुंह न मोड़े, जो जम कर रहे हालात में, अल्लाह कहता है वबश्शिर साबिरीन, ऐ मोहम्मद ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो, ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो आओ सीका वालों, मैं तुम्हें हौसला देते हुए ये कह रहा हूं कि हालात से डरना नहीं, हालात से घबराना नहीं। हालात पहले भी आए थे, इससे डेंजर, इससे खतरनाक हालात आते हैं और आगे भी हालात आते, अरे बोलो भाई, आते रहेंगे। और अभी तो सुनो 2024 आ रहा, नहीं समझे, ज्यादा आएंगे हालात, क्योंकि विकास मिल नहीं रहा, नहीं समझे। मैं खुद 11 दिन अभी गुजरात में था, बहुत ढूंढा विकास को, वहां भी नहीं मिला मुझे, समझ रहा। तो अब हालात 2024 तक आते रहेंगे, लेकिन एक धर्मगुरु तुम्हें यह पैगाम देकर जा रहा है कि जो सत्ता के पुजारी है, जो कुर्सी के पुजारी है, जो कुर्सी के लालची है, वो आपको, मुझको, हिंदू को, मुसलमान को, मौलाना आप लोगों ने गलती है की, आपने बड़ी तादाद में अपने हिंदू भाइयों को बुलाना था। अभी दमन में मेरा पुजारियों के साथ में प्रोग्राम हुआ, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, साई मंदिर में मेरा इस्तकबाल हुआ। ओ यारो, ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम, आपको ये हालात मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए से नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अंदर की बात कहता हूं, क्योंकि मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे हिंदुस्तान का मीडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ओ मुसलमानों, अगर एक मुल्ला को हिंदू भाई मीडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं, नहीं समझे, इसका मतलब अच्छे दिन। अरे भाई, एक मुल्ला को अगर हिंदू भाई अध्यक्ष बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं। अभी ईद के 5 दिन के बाद मेरा दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में मेरी स्पीच हुई, संजय राउत साहब की और मेरी भी स्पीच हुई, साथ में थे हम लोग। ऐसे ही ईद के 11 दिन के बाद बारामती में शरद पवार के क्लब में, बारामती एक बड़ा मशहूर शहर है, वहां पर मुझे हिंदू भाइयों ने इतना बड़ा हार पहनाया, आपने तस्वीरें देखी, कि मैं गर्दन नहीं उठा सकता था। तो उस वक्त भी मैंने कहा कि अगर मुल्ला को हिंदू भाई इतना बड़ा हार पहना रहे हैं, इसका मतलब अच्छे दिन। अरे बोलो ना, तुम क्यों शर्मा रहे, अच्छे दिन आ रहे। ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी माहौल को सिर्फ खराब किया जाए। आज आपने उन्वान रखा ना, पैगाम इंसानियत, मानवता का संदेश, एकता का संदेश, एकता का पैगाम। मैं जमीयत उलमा वाले हम लोग अभी आजाद मैदान में पिछले इतवार को मौलाना अरशद मदनी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में मुंबई के आजाद मैदान में लाखों लोग थे और स्टेज हिंदू भाइयों से भरा हुआ था। ओ सीका वालों, तुर्कीपुरा वालों और राजगढ़ वालों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों को अपने प्रोग्राम्स में बुलाओ, बुलाओ, उनको स्टेजों पर बिठाओ, क्योंकि जो अंग्रेजों ने चाल चली थी हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की, वही नापाक चाल आज भी चली जा रही है। लेकिन मैं सीका के जवानों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उन्वान ही रखा, पैगाम इंसानियत, मानवता का संदेश। आज मुफ्ती साहब, इस देश को इस चीज की सख्त जरूरत है, क्योंकि नफरतों की आग लगाई जा रही है। आपको मालूम है, मुझे खुशी होती है, मेरे 2 बॉडीगार्ड हैं। आज मैं किसी वजह से उनको यहां नहीं लाया, एक प्रोग्राम उनके खानदान में था। मेरे 2 बॉडीगार्ड हैं, एक है, पहले देखे थे ना, इससे पहले मैं आया था, देखे थे ना, मेरा बॉडीगार्ड एक है विनोद, इतना बड़ा टीका लगाता, समझ रहे, और एक है गुजरात का सतीश। वो दोनों जब मेरे साथ चलते हैं और मैं जब गाड़ी में से ऐसे मुल्ला उतरता हूं, तो कभी कभी मीडिया वाले पूछते हैं ये सबसे ज्यादा बदमाश आतंकी कौन है मीडिया, हालांकि मैं खुद मीडिया नहीं। तो एक मर्तबा एक साइड में मेरे विनोद टीका लगाया हुआ, एक साइड में सतीश टीका लगाया हुआ। तो मीडिया वालों ने मुझसे पूछे,
आप तो मुस्लिम धर्म गुरु है, आपके आजू बाजू सीधे राइट लेफ्ट में दोनों हिंदू रहते, बड़े बड़े टीका वाले, आपको कैसे लगता है? तो मैंने कहा तुझे कैसा लग रहा, तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है ये बता। नहीं समझा? तेरे पेट में दर्द क्या हो रहा? ओ यार, ये देश बड़ा प्यारा देश है, इस देश को बचाना इस वक्त जरूरत है कि इस देश को बचाया जाए, इस मुल्क में एकता, मोहब्बत, अमन की बारिश बरसाई जाए। हमारे जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला यहाँ पर कहते हुए आगे बढ़ूंगा। मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है, आग को बुझाना जरूरी है। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है, आग को बुझाना जरूरी है। ओ जवानों, मैं आपसे पूछता हूं, आग को बुझाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पेट्रोल? अरे बोलो ना, पानी ना। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है और लगाई जा रही है। अब इस नफरतों की आग को बुझाने के लिए आपको मोहब्बत और प्यार की बारिश बरसानी पड़ेगी। और क्यों? इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने हमें ये पैगाम दिया। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस प्रेषित के मानने वाले हैं, आज दुनिया हमारे प्रेषित को बदनाम करने की कोशिश करती है। इस्लाम की, कुरान की प्यारी प्यारी तालीमात को, इस्लाम के नबी के प्यारे प्यारे संदेश को दुनिया बदनाम करने की कोशिश करती है। ओ सीका वालों, तुर्कीपुरा वालों, बताओ दुनिया को कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने ये कहा। क्या कहा? इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने हमें ये संदेश दिया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लामा इकबाल ने इस हदीस को शेर में बयान किया। अल्लामा इकबाल ने कहा, करो मेहरबानी, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देश बड़ा प्यारा देश है, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और क्या कहता है इकबाल ने आगे? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तो मजहब थोड़ी सिखाता है नफरतें करना। हमारा मजहब तो वो है, सुनो, हमारे नबी, हमारे प्रेषित, हमारे रहबर, हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे नेता तो वो है कि जिन्होंने ये कहा। क्या कहा हमारे नबी ने? कि अगर तुम कुत्ते और बिल्ली पर भी जुल्म करोगे तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारी पकड़ होगी। हम वो है। तो जो नबी हमको कुत्ते और बिल्ली पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, क्या वो हमें इंसानों को मारने की इजाजत देगा? अरे बोलो भाई, नहीं। अब आपको, मुझे, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। तो आज इस बड़े प्रोग्राम के जरिए से मैं आपको कहता हूं कि प्रैक्टिकल, जैसे मुफ्ती साहब ने मुझसे पहले कहा ना कि ओ मुसलमानों, प्रैक्टिकल, अमली तौर पर तुम अपनी जिंदगी ऐसी गुजारो, अमली तौर पर तुम अपनी जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये मीडिया वाले, ये बदमाश, ये आतंकी चैनल, ये गोदी चैनल अगर आपको, आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो मुसलमानों
तुम ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई रहता है तो उसने ये कहने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि मैं मुसलमान के पड़ोस में रहता हूं और मैंने देखा हूं कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। तुम ऐसी जिंदगी गुजारो। हमारे नबी ने पड़ोसी के हक बताए हैं। क्या मौलाना? हमारे नबी ने, प्रेषित ने पड़ोसी के हक इतने बताए कि नबी ने इतने हक बताए कि अगर सुनोगे तो ताज्जुब करोगे कि कभी कभी प्यारे नबी खुद कहते हैं कि जिब्राइल मेरे पास आए और मुझे पड़ोसी के हक बताने लगे तो मैं उसको सादे अंदाज में कहता हूं कि इतना हक पड़ोसी का जिब्राइल ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि 7-12 के उतारे में उसका नाम ना आ जाए। नहीं समझा? इतना हक। और पड़ोसी कोई भी हो, रमेश हो, प्रकाश हो, कैलाश हो, गणेश हो, दलित हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पड़ोसी कोई भी हो, हमारे नबी ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक है। यही तो है पैगाम इंसान। मैं आपसे कह रहा हूं कि कितना भी आपको बदनाम मीडिया करे, कितना भी आपको, अच्छा एक बात और दिमाग में बिठा लो, इस मुल्क में नफरती चिंटू बहुत थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। जैसे जहरीले सांप होते हैं ना, जहरीले सांप। अभी देखो इतनी पब्लिक बैठी है, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि कितने लोगों को कोबरा ने काटा। कोबरा सांप मालूम है ना? हाथ उठाकर बताओ जरा, कितने लोगों को कोबरा ने काटा? नहीं। आप बोलेंगे मुफ्ती साहब कोबरा अगर काटता तो मैं प्रोग्राम में आता क्यों? नहीं समझा? तो पता चला मुफ्ती साहब कि कोबरा है लेकिन बहुत कम है। समझ गए इशारा? तो जहरीले सांप है लेकिन वो 2-3% है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, अरे बोलो भाई, नहीं है। नफरत फैलाने वाले कम है। हाँ, आपको इसलिए ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बहुत वायरल होती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि इन पर कार्रवाइयां भी नहीं हो रही। बिल्कुल सच्ची बात है, इन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही, वो जहर उगलते फिर रहे, मगर कोई टेंशन की जरूरत नहीं। वो मालिक जिसने आपको, हमको, सबको पैदा किया, वो मालिक बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है और बड़ा इंसाफ करने वाला है। आज अगर इन जहरीले सांपों पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जब अल्लाह की लाठी चलेगी तो अल्लाह की लाठी से फिर कोई नहीं बचता है। आप अपने आप को संवार लो, आप अपने आप को बना लो। मैं आपसे कहूंगा कि अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी आदतें, अपना लेन देन, अपने आप को नबी के तरीकों के मुताबिक बना लो, फिर देखो कि दुनिया थक जाएगी मगर आपको बदनाम करने में कामयाब नहीं होगी। यही प्यारा मुल्क है। अभी आप देखो, एक फिल्म आ रही अजमेर 92, मालूम है आपको? एक फिल्म आ रही अजमेर 92, जैसे घटिया फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। क्या मार दिया ना कर्नाटक वालों ने तमाचा? चली क्या केरला स्टोरी? अरे बोलो भाई, नहीं चली। उससे पहले एक फिल्म आई थी नापाक, द कश्मीर फाइल। चला क्या मामला? नहीं। ये क्यों कह रहा हूं कि अभी 2024 तक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैले। लेकिन मैं आपको बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं कि अल्लाह खुद कहता है, वो कुरान की क्या आयत है मुफ्ती साहब? वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है, ओ मेरे भाइयों, ओ पुलिस डिपार्टमेंट के मेरे साथियों, हमारे रब ने कहा, क्या कहा? कि ये नफरतें फैलाने वाले, ये जहर उगलने वाले, ये दुश्मनियां फैलाने वाले, ये दंगे फसाद फैलाने वाले, रब कहता है, पवित्र कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें करते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है ये नहीं जानते कि सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला, बोलो जोर से, कौन है? अल्लाह। तो इनके सारे प्लान नाकाम होंगे। कहो इंशाअल्लाह सारे प्लान नाकाम हो गए। लेकिन अब मैं आपको अहम पैगाम दे रहा हूं कि पैगाम इंसानियत देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपने एकता, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम आपको देना है। ये पूरा इलाका, मुझे लोगों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका अहले ईमान की अक्सरियत वाला इलाका है। मुफ्ती साहब,
अहले ईमान की अक्सरियत वाला इलाका है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर ईमान वाले अक्सरियत में हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे रहो कि तुमको देखकर हिंदू भाई कहने लगे कि इस्लाम और मुसलमान बड़ा प्यारा धर्म है। अभी अजमेर 92 फिल्म लाई जा रही है, उसमें सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बदनाम करके नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मालूम है, मैं 3 महीने पहले अजमेर में गया था। ये हिंदू दोस्त भी जानते हैं कि जब मैंने अजमेर का रिकॉर्ड तलाश किया, 1 महीने का रिकॉर्ड निकाला मौलाना फरकान साहब, तो 70% हिंदू भाई हजरत ख्वाजा अजमेरी के मजार पर हाजिरी देने पहुंचे। ये क्यों कह रहा हूं कि वो अल्लाह वालों ने इस मुल्क में अमन को फैलाया, शांति को फैलाया। इसलिए आज हिंदू, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण सब वहां पर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अमन का पैगाम दिया था और उनके बारे में लिखा है कि उनको देखकर लोग ईमान लाते थे और ये कहते थे कि ये शख्स इतना अच्छा है तो जिस धर्म को ये मानता है वो धर्म कितना अच्छा होगा। आज मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देता हूं कि आप भी अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपको मुझे देखकर हिंदू भाई ये कहने लगे कि ये जिस धर्म को मानता है वो धर्म कितना अच्छा होगा। हमको प्रैक्टिकल अमल पहुंचाना है। चलो आओ, ये तो मैंने पैगाम इंसानियत पर बात कर लिया। अब मैं मेरे मुसलमान भाइयों को चंद मिनटों में बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे भोपाल पहुंचना है। अब मैं आपको, मेरे मुसलमान भाइयों को पैगाम दूंगा कि यारो, आपका मेरा ईमान है कि जिंदगी, मौत, नफा, नुकसान, बोलो जोर से, सब किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिसके हाथ में सब कुछ है उसके हो जाओ ना। आज मैंने देखा, मस्जिदों को मैं देख रहा हूं, मैं मस्जिदों को देख रहा हूं कि आज ईमान वालों की मस्जिदें खाली है। दाढ़ी माशाअल्लाह चेहरों पर सज गई, कफनी भी आ गई और मौलाना का लिबास भी आ गया, लेकिन मस्जिदें खाली है। आज मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं कि अल्लाह के घरों को आबाद करो, इंशाअल्लाह माहौल बदलेगा। कहो इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, अब क्योंकि ऊपर से भी इशारा मिल रहा है, आखिरी बात मैं आपसे कह के जाऊंगा कि आपको कोई खत्म करने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अंदर के हसद जलन को खत्म करो, अपने अंदर के हसद जलन को खत्म करो। हम एक दूसरे की तरक्की देखकर जल रहे हैं, हम एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने अंदर के हसद जलन को खत्म करो, इंशाअल्लाह माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे। और आप, बिल्कुल आखिरी जुमला ये कहूंगा जो मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि तालीम की तरफ आगे बढ़ो। अभी लोग घबरा गए कि बारिश आएगी तो घर कैसे जाएगी। बिल्कुल इत्मीनान से आप पहुंच जाएंगे। आखिरी जुमला सुन लो कि तालीम की तरफ कदम बढ़ाओ। अल्लाह ने कुरान पाक में, मैं हिंदू दोस्तों से कहूंगा, मेरे भाइयों से कहूंगा कि साहब पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियां हैं, आयतें हैं, लेकिन पवित्र कुरान में रोजे का, नमाज का, हज का, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। पवित्र कुरान में सबसे पहले ऑर्डर आया इक़रा, यानी पढ़ो, एजुकेशन, शिक्षण। तो मैं सीका तुर्कीपुरा वालों को कहूंगा कि तालीम की तरफ कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह सारे मसले हल होंगे। और इसी शेर पर अपनी बात को खत्म करूंगा जो मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो। जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो। तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या मांगो? इल्म। और मैं एक और बात कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं, इस गांव में 2 बड़े मदरसे, मुफ्ती साहब, इल्म दीन का माहौल है। हम खुद मदरसे के माल है, हम कहाँ के माल है? मदरसे का माल है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इल्म दीन हासिल करो, बिल्कुल हासिल करो। लेकिन मैं एक जिम्मेदार होने के नाते आपको कहूंगा कि दुनिया का इल्म भी बेहतरीन अंदाज में हासिल करो। मेरी कौम में अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मेरी कौम को अच्छे वकीलों की जरूरत है, मेरी कौम को अच्छे पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वालों की जरूरत है। बल्कि मैं ये जुमला कहूंगा कि दुनिया की तालीम के लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, एक वक्त चूल्हा ना जले चलेगा, मगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, आला तालीम दो। देंगे इंशाअल्लाह।
बहुत प्यारा प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। सीका तुर्कीपुरा के जवानों को दिल से दुआएं, दिल से मुबारकबाद। और मैं तो अजीब बात मैंने देखा कि 2 से 3 किलोमीटर तक आपने उलमा का इस्तकबाल किया, फूल बरसाए। ये आपकी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह उलमा से मोहब्बत आपकी नस्लों में उलमा को पैदा करेगी। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। सीका तुर्कीपुरा के तमाम जवानों ने बड़ी मेहनतें की है। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला देगा। मुझे मौलाना ने इशारा किया कि भाई पूरा मजमा कव्वाली सुनने के लिए रुका। अरे भाई कव्वाल आपको मालूम है, ऐसी नोटें बरसाना पड़ती है आपको। चलिए आइए, बारिश के कतरात शुरू है, लेकिन अल्लाह ने आपके जज्बे को कबूल किया। पूरा प्रोग्राम आपका हो गया। वो शेर सुनकर हम लोग फौरन दुआ कर लेंगे और निकल लेंगे।